आज का पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे कि आपको पता है कि मैं बबलू सिंह जसोटिया अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो अलग अलग प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता हुई थाईलैंड में, पहले थाईलैंड में दिसंबर महीने में हुई, उसमें अलग अलग कैटेगरी में मैंने जो परफॉर्म किया उसमें 3 गोल्ड मेडल देश के लिए जीत के लाया। उसके बाद इसी महीने मई महीने में 26-27 को जो प्रतियोगिता द्वारा थाईलैंड में हुई, तो वहाँ पे भी ओलंपिया मैच्योर एशिया का जो प्रोग्राम था उसमें मैंने फिर से 3 गोल्ड मेडल अपने कैटेगरी जो मास्टर कैटेगरी में मैं खेलता हूँ उसमें जीत के लाया। अभी उसके बाद दिल्ली में शाह ऑडिटोरियम में मिस्टर एशिया जो पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई उसमें भी मैंने 3 गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के नाम किए। तो इसमें 9 गोल्ड मेडल जो विद इन 6 मंथ में जो हमने किए, तो उसके उपलक्ष्य में माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने मुझे अपने ऑफिस राजभवन बुला के एक बहुत सम्मानित किया, सम्मान दिया। तो उस उपलक्ष्य में आज हमारी प्रेस वार्ता है। तो मैं इसलिए प्रेस बंधुओं को आज यहाँ पे निमंत्रण दिया है। तो क्या आप बताएंगे क्या कुछ उनके साथ वार्ता हुई, किन मुद्दों पर जो है वो चर्चा की गई? उन्होंने मुझे एक तो मैं मेमोरेंडम दिया था कि ऐसे ऐसे मैं एक फ़र्स्ट पावर लिफ्टर हूँ जो जम्मू कश्मीर से जो पहला पावर लिफ्टर हूँ जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 9 गोल्ड मेडल आए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको बताइए खिलाड़ी, आप क्या चाहते हैं। मैं क्या सर, आपने हमें बस बुला लिया और आपने मुझे जहाँ राजभवन में बुला के सम्मानित किया, मुझे इससे बढ़िया और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं बहुत खुश हूँ। फिर उन्होंने दूसरी बार दोबारा मुझे पूछा कि नहीं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं। मैं क्या सर, मुझे बस कुछ नहीं, आपसे आशीर्वाद चाहिए था। तो फिर उन्होंने पूछा मुझे कि नहीं कुछ तो बोलिए। तो मैंने उनको बोला सर, जैसे हमारे राजा महाराजा गुलाब सिंह जी ने सरहदें जहाँ गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू और तिब्बत तक हमारी अफ़गानिस्तान काबुल गंदार तक सरहदें हमारी जम्मू कश्मीर की थी, तो हम भी उनकी संतान हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे डोगरों का एक जो मान सम्मान है, जो एक डोगरा सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए ज़रूर आप इसको दोबारा लागू करें, ताकि जो डोगरों का, हमारे लोगों का एक जो फ़ौज में जाते हैं उनका एक कद जो है वो थोड़ा सा कम है, तो उसके ये रिलैक्सेशन और डोगरा सर्टिफिकेट द्वारा इशू किया जाए, तो ताकि हमारे लोग एक अच्छा अपना डोगरा सर्टिफिकेट लगा के प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना फौज में जा सकते हैं। क्या देखते हैं कितनी सहायता मिलेगी अगर डोगरा सर्टिफिकेट फिर से लागू हो जाए, क्योंकि डोगरा कौम मार्शल कौम है, आपके साथ करण सिंह जी बैठे हैं, ये बेहतर जानते हैं, तो कितना फ़ायदा जम्मू के यूथ को खास तौर पर होगा अगर सर्टिफिकेट रिवाइव हो जाए? देखो, डोगरा जो एक वॉरियर कौम है, तो इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर ये डोगरा सर्टिफिकेट हमारी सरकार, एलजी सर अगर ये दोबारा से शुरुआत करते हैं, तो ये एक पुनर्जन्म होगा डोगरा कौम का। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये डोगरा सर्टिफिकेट होता है तो ये सभी सरकारी दफ्तरों में या हमारे बेल्ट फोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्स में, पुलिस में, तो ये सब में उनको काफ़ी युवाओं को एक अच्छा रोज़गार मिल सकता है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो एलजी साहब ने मुझे एक बार, तीसरी बार जब मुझे पूछा कि आप खिलाड़ी अपना बताइए आप क्या चाहते हैं। मैं सर, आप बार बार मुझे पूछ ही रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे लिखा भी था अपने मेमोरेंडम में कि एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपने बनाई है डोगरा, जो अपना जसोटा कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन में, तो आप उस डिलिमिटेशन में जो आपने कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, वहाँ पे एक, जैसे केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया स्टेडियम दिए 18, तो एक स्टेडियम हमें रूरल में जसोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में माता मंदिर के साथ दे दीजिए, तो एक बहुत बड़ा कार्य होगा, ताकि इसमें
अगर आप ये देते हैं तो हमारे गांव के रूरल के जो युवा हैं वो नशों से दूर होकर ये एक एक उनको एक अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा और अपना खेलों के साथ जुड़ेंगे। हम उन्हीं के द्वारा उनको तैयार करके बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जा सकते हैं। जिस तरह देखते हैं कि ये जो गेम है जो आप खेल रहे हैं जिसमें आपने इतने ज़्यादा मेडल्स लिए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जितने भी युवा पीढ़ी है उन्हें भी इसमें जाना चाहिए? तो उसके लिए क्या आपने कुछ एलजी साहब से कुछ ऐसी बात रखी, कुछ इस तरह की एकेडमी खुलनी चाहिए जिससे बच्चों को जो है प्रोत्साहन मिले? मैंने उनको जब ये पूछा कि आप उन्हें बोला कि आप मैंने कहा आपने मुझे बुलाया इसके लिए इतनी ब्लेसिंग दी, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। उन्होंने कहा कि मैं क्या मुझे लगता था शायद आप कठुआ के और जम्मू के लोगों को हम लोगों को बुलाएंगे नहीं कभी। जब मैंने इतनी बात कही तो उन्होंने कहा आपको लगता है कि मैं ऐसा इग्नोर करता हूँ जहाँ? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने थोड़ा उनको बोला कि जैसे खेलो इंडिया मूवमेंट और फिट इंडिया मूवमेंट जो सरकार ने चलाई हुई है उसमें भी काफ़ी खिलाड़ियों को आप प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो इसके लिए मैं काफ़ी 18 मिनट बातचीत हुई हमारी बैठ के। उन्होंने कहा कि हम जब भी युवाओं को जो भी आने वाले दिनों में इस गेम में पावर लिफ्टिंग में या बॉडी बिल्डिंग में या किसी भी खेलों के साथ युवाओं को जोड़ेंगे और नशों से ये बच्चे दूर होंगे तो तभी हमारा देश सुरक्षित होता है, समाज सुरक्षित होता है। आप एलजी साहब से 18 मिनट बात करके आए हैं, तो अगर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपने बोला कि एलजी साहब ने बोला कि मैं आपको लगता है कि मैं ऐसा हूँ कि मैं बात नहीं सुनता, तो आपसे पूछना चाहिए कि आपको किस तरह से उनका रवैया लगा? मुझे पहले तो मुझे भी इतना यकीन नहीं था। जब वहाँ से राज्य भवन से फ़ोन आया तो मैं पठानकोट अपनी बेटी को सीए के एग्ज़ाम के लिए लेके जा रहा था, तो गाड़ी में था, ब्रेक लगा के मैंने उनको बड़े आराम से पूछा कि सर आप उन्होंने बोला कि राज्य भवन से फ़ोन है तो आप आइए तो आपको सम्मानित करेंगे। एलजी साहब ने आपको बुलाया 11 बजे। तो 11 बजे पहुँचे, 11:15 मेरा टाइम था। तो मैंने उनको बोला आप जम्मू आना पड़ेगा या कश्मीर आना पड़ेगा? उन्होंने कहा जम्मू आना पड़ेगा, आप जम्मू आइए। और उसके बाद आज मिलने के बाद मैं दिल से इतना गदगद हूँ, कितना खुश हूँ कि मैं आपको इन वर्ड्स बता नहीं सकता कि बहुत खुश हूँ कि आज उनको भी खिलाड़ियों के प्रति इतना मान सम्मान दिया, मुझे मान सम्मान दिया। मुझे लगता है कि आज जो मान सम्मान मुझे मिला है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं रखने का यही था कि आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपने युवाओं को, अपने बहनों को, सबको, बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में खेलों में एक काफ़ी सरकार की तरफ से काफ़ी ऐसे प्रावधान हैं, ऐसे स्टेडियम्स हैं, खेलो इंडिया स्टेडियम, ताकि युवाओं जो नशों से दूर होके खेलों के साथ अपना करियर बनाए और माता पिता का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। कठुआ से हरिपाल जी ने मेडल जीते हैं, राजभवन में सम्मानित किया गया है। क्या देखते हैं कितनी गर्व की बात है कठुआ के लोगों के लिए, हमारी डोगरा कौम के लिए और युवाओं के लिए? कठुआ के युवाओं के लिए खासकर बहुत ही एक गर्व की बात है कि कठुआ में एक ऐसा होनहार नौजवान खेलों में काम कर रहा है और उसको एलजी साहब ने बुलाया और वहाँ उसको सम्मानित किया गया। क्या देखते हैं कि कितना नाम जो है हमारे कठुआ का रोशन किया है बबलू सिंह जसरोटिया की अगर बात करें? मैं कहता हूँ कि इससे पहले कभी भी कठुआ का नाम कहीं भी नहीं लिया गया। ये पहला टाइम है कि इस नौजवान ने कठुआ का नाम रोशन किया। सर एक आखिरी सवाल है डोगरा सर्टिफिकेट को लेकर, क्या देखते हैं अगर जम्मू कश्मीर सरकार डोगरा सर्टिफिकेट रिवाइव कर देती है, युवाओं को कितनी सहूलियत मिलेगी बेल्ट कोर्स में जाने के लिए और कितना मान बढ़ाया जाएगा इस पूरी डोगरा को? डोगरा सर्टिफिकेट जो है ये महाराजा साहब के टाइम पर भी होता था, उसमें छूट है। एक तो कद की छूट है, डोगरा का कद थोड़ा छोटा होता है, भर्ती जब मिलिट्री में होती है तो वहाँ उसको छूट मिलती है, छाती की छूट मिलती है। इसी तरह अगर एलजी साहब भी उसको दोबारा जारी करें तो डोगरों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। मान सम्मान बढ़ाया गया है। आज बड़ा हसीन मौका है और बड़ा खुशी का मौका है कि हमारे कठुआ के एक युवा बबलू सिंह जसरोटिया जी, आज उसकी इतनी बड़ी उपलब्धि पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं इस मौके पे इनको दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने
पूरे अपने कठुआ का नाम ही नहीं, पूरे अपने भारतवर्ष का नाम इन्होंने ऊंचा किया है। पूरे पिछले 1 साल में इन्होंने 9 गोल्ड मेडल लाए हैं। 3 गोल्ड मेडल पहले थाईलैंड में लाए थे, फिर पताया में, फिर अभी दिल्ली से। अब इनका जब फिट इंडिया और खेलो इंडिया मूवमेंट के तहत इनका जो वहाँ पे चैम्पियनशिप हुई, वहाँ से इन्होंने 3 गोल्ड मेडल लाए। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इनको। ये एक आइकॉन है हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक युवाओं के लिए एक मिसाल है, ताकि युवा भी कुछ इनसे सीखेंगे कि किस तरह से हमको भी अपने आप को खेलों में डाल के एक अच्छा नाम रोशन करना है। और बच्चे जब इनको जब देखेंगे तो उनको भी लगता है कि हम अपनी जो नशे की जो और जो बच्चे जो युवा जा रहे हैं, कम से कम उससे निकल के एक अच्छी आदतों में पड़ेंगे और एक अपने शहर का और भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे। तो एक बार फिर से मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही हम अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा दिया है और उसी से ये युवा अपना नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और मेरी तरफ से एक बार फिर इनको और इनके पूरे परिवार को और पूरे कठुआ वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी अक्षय, बताएं कितना नाम रोशन किया है हमारे बबलू सिंह जसरोटिया ने कठुआ शहर का। देखिए, कठुआ के लिए मैं कहूँगा आज बहुत ही गर्व की बात है कि जैसा कि हम सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि बबलू जी ने अब तक 9 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कठुआ का, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। और बहुत ही खुशी की बात ये है कि एलजी साहब ने भी इनको जो है अपने पास बुला करके सम्मानित किया। और आपके माध्यम से ही पता लगा, 18 मिनट ही उनके साथ बैठे हैं। तो जो एक विचार, या मैं कहूँ सोशल मीडिया पे लोग कहते थे कि एलजी साहब कहीं व्यस्त हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है कि 18 मिनट एक साधारण व्यक्ति बबलू जी, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उन्होंने समय मांगा और एलजी साहब ने उनको बुलाकर जो है सम्मानित किया। वो खुद गदगद है, आपने उनको सुना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया के माध्यम से मोदी सरकार जो है युवाओं को बढ़ावा दे रही है, युवाओं की और सोच कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जो युवा हैं, अगर वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर खेलों के माध्यम से आगे जा सकते हैं। वो जिस चीज़ में फील्ड में इंटरेस्टेड हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। और आज एक और खुशी का मौका है, नीरज चोपड़ा जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो में उन्होंने आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है। तो हर तरफ जो है मैं कहूँगा युवाओं के लिए, खासकर जो खेलों के माध्यम से या किसी भी फील्ड में है, बबलू जी ने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत हर्ष की, गर्व की बात है। मेरा कठुआ के नौजवानों से निवेदन है कि आप भी खेलो इंडिया के, फिट इंडिया के माध्यम से जो है आगे बढ़े और कठुआ और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें।